दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका कहानी वाला दोस्त अनुतोष मजुमदार। एक लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर अतरंगी कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की मजेदार कहानी का शीर्षक है एक फोन आया और सब कुछ बदल गया, और इसे लिखा है पायल धबालिया जी ने। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप में से कोई अगर उन्हें जानता हो तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि कहानी कमाल की है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रविवार की प्यारी सी सुबह मेरी नींद खुली करीब 7:30 बजे। ब्रश लेकर बालकनी पर आई तो देखा पौधों में पानी डालना बाकी था। थोड़ी मिट्टी बाहर गिर गई थी, सोचा कर लूंगी बाद में। हॉल में आकर देखा तो पाया टाटा स्काई का रिमोट औंधे मुंह सोफे पर पड़ा था। टीवी का रिमोट कहीं और ही बेचारा सा नजर आ रहा था। बीन बैग कुछ अलग ही आकार लिए हुए सोया था, मानो अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो। रात को बच्चों ने जो यहाँ PS4 खेलते हुए पार्टी की थी, उसके सारे निशान दिखाई दे रहे थे, पैरों के निशान। खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें गिरी हुई थी, 4 गिलास थे वहाँ। बच्चों ने जो चिप्स खाई थी उसके खाली पैकेट उन्होंने बस यूं ही छोड़ दिए थे डाइनिंग टेबल पे। यदि फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं तो पता ही ना चले कि कितने लोग थे। यहाँ वहाँ सारी जगह पे निशान। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी कि किचन का रुख करूं, फिर भी डरते हुए चली गई तो देखा रात को बनी बिरयानी के बर्तन अब भी रखे हुए थे। कांच के काफी सारे बर्तन पड़े हुए थे। रात को यही सोचकर सो गई थी कि अगले दिन सब कुछ हो जाएगा। हे भगवान! मेरे बेटे के कमरे में गई तो देखा साहबजादे ऐसे सो रहे थे जैसे पहले कभी सोए ही नहीं थे। कहीं खिलौने, कहीं किताब, लैपटॉप, कहीं तो मोबाइल कहीं पड़ा था, और उसका चार्जर तो बेचारा कहीं लटका हुआ पड़ा था। खैर, ये सब कुछ अनदेखा करके मैंने सोचा आज तो शांति है। चाय बन रही थी और मैंने बाहर बरामदे में पड़ा हुआ पेपर उठा लिया। क्या है कि एक हाथ में चाय और एक हाथ में अखबार का मजा कुछ और ही है। फिर पड़े हुए 2 दिन के अखबार मुझे देख रहे थे। मैंने उनसे कहा कि जगह पर तुम्हें रख दूंगी। अचानक याद आया कि कल की लॉन्ड्री भी तो नहीं हुई है। फिर सोचा आज तो शांति है, आज तो रविवार है, सारा काम हो जाएगा समय पर, शांति के साथ। पहले पेपर पढ़ लिया जाए। चाय की चुस्की बस यहाँ शुरू ही होने वाली थी कि फोन बजा। सुबह सुबह यह फोन मेरे लिए चौंकाने वाला था। फोन पर मैंने हेलो कहा और उसके बाद मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। हाथ में रखी चाय की प्याली छूट गई, पेपर के सारे पन्ने उड़ गए और मैं बीन बैग पर जा गिरी। आखिर ये फोन किसका था? फोन पर किससे बात हुई थी और क्या बात हुई थी जिसे सुनते ही श्रीमती जी के रविवार की सारी प्लानिंग पर बर्फीला ठंडा पानी गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। फ्लोर पर पड़े वो पैरों के निशान, डाइनिंग टेबल पर पड़े वो खाली पैकेट, गमले से निकली वो मिट्टी जो बालकनी को खराब कर रही थी, लॉन्ड्री के कपड़े जो अभी तक नहीं धुले थे, किचन की सिंक में रखे वो बर्तन मुझे मुंह उठाए देख रहे थे। आप जानते हैं वो फोन किसका था और किसने मुझसे कहा कि वो फोन था मेरी प्यारी, दिल के सबसे करीब मेरी काम वाली बाई शांति का। उसने मुझसे कहा कि दीदी आज काम पर नहीं आऊंगी। तो दोस्तों, इस कोरोना काल ने हमें हमारी सारी काम वाली दीदियों का महत्व बता दिया, और बता दिया कि इन्होंने हमारे घर को किस तरह संभाल के रखा है। तो मेरी तरफ से उनको सादर प्रणाम। और दोस्तों, एक काम वाली बात ये कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मास्क पहनने की आदत बना लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और आपका परिवार सुरक्षित रहा तो हमारा देश। आज की कहानी यहीं खत्म। मिलते हैं अगली अतरंगी कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी अनुतोष मजुमदार को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।